हाँ, ये समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। आप बताओ tan इनवर्स में क्या हो जाएगा ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? ये आ गया। और लिमिट क्या लगा देंगे? इनफिनाइट तक है ना, ये नहीं है? हाँ, इनफिनाइट तक है। अब कर लोगे? हो गया, देखो क्या बना ये। अरे कर लोगे? यस सर। अब एक्सपेंड कर लेना, n टेंडिंग टू इनफिनाइट, कैंसिल हो जाएंगे, पहले की तरह जो क्लास में कराया वही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगला बोलो। हाँ, और कोई डाउट इसमें? के में सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला सेकंड वाला भी ऐसी करना बेटा। क्या लिखा है ये जनरल टर्म लिखी हुई है। ये टू की पावर 2n-1 को लिख दिया मैंने, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1। कोई दिक्कत? अगर लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। और ऊपर वाले 2 की पावर n को क्या लिख दिया? देखो, इसको सिंपलीफाई करो, कॉमन लोगे तो यही आएगा। 2 की पावर n-1 कॉमन लिया, तो 2 की पावर n-1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको 2 की पावर n-1 को ये लिख सकता हूँ क्या? क्या बना ये? कर लोगे? हो जाएगा। यस सर। और लिमिट लगानी है, ध्यान रखना। है सिंपल, सारे क्वेश्चन देख लो। इधर 1 बनाना है, क्या टारगेट रखोगे? यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ पहले से 1 दे रखा है। क्लियर? यस सर। ऑब्जेक्टिव में बोलो सर J4 है। J4 J4 बता दूं? हाँ, ये भी वैसे करना है। इसको मैं वहां पे माइनस कर रहा हूँ। 2π/3 माइनस tan इनवर्स y कर दिया। अब बोलो, इसको
इसको ऐसे लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, अगर ये साइन इनवर्स टी है तो ये क्या लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर है, यानी इसको कॉस इनवर्स में ये क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये समझ में आया, इसका ट्रायंगल बनाओ, यस सर। इसका ट्रायंगल बना लोगे ना तो यही आएगा। इसको ऐसे ले लिया एलसीएम, क्या होता है ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, और ट्रायंगल बनाओगे तो ये आ जाएगा। सर हो जाए। रूट एक्स दिस अपॉन दिस आ गया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया ना। यस सर। अगला अगला बोलो बेटा, देख लो सिंपल है सब चीजें, सर सारे थर्ड भी ग्राफ है। सारी प्रॉपर्टी और सारे ग्राफ याद कर लोगे तो सिंपल है, इंटर कन्वर्जन अच्छी तरह कर लेना। बोलो नेक्स्ट। सर एक सेकंड, आंसर फिर क्या होगा इसका? आंसर तो मिलाओ, देखो क्या अभी सॉल्व का किया पूरा, इसको इधर लिया इसको इधर लिया तो tan इनवर्स y क्या हो गया पाई बाय 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय रूट 3। तो इसका थर्ड भी है। सर x की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू क्या है, x को डोमेन से निकालो, ये कब ये -1 से 1 होता है ना, तो 0 से बड़ा ही होगा, x तो 0 से बड़ा होगा, यस सर। रूट के अंदर है तो 0 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू बना रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो y की तो फिक्स है और x की मैक्सिमम 1 है, मिनिमम कितनी है 0, ये सॉरी 1 नहीं है 4 ठीक है। अरे क्लियर, यस सर। यस सर। बेटाओ अगला बोला सर J3 है, J3 क्या कह रहा है दोबारा बोल। सर J3 हाँ अल्फा इज द रियल रूट, तो इसको fx मान लिया, इसको fx मान लिया, तो बता f डैश x क्या होगा, मिटा दूं, हो गया। हाँ बच्चों ये बताओ f डैश x क्या आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हमेशा इंक्रीजिंग, यस सर। तो इसका ग्राफ बनाओ fx का, इसका ग्राफ बनाओ, तो इंक्रीजिंग है तो माइनस इनफिनिट पर कितना आ रहा है, और 0 पे कितना आ रहा है, 3 0 पे कितना आ रहा है, अरे fx वैल्यू कितनी निकालते हैं, अब बताओ ये tan माइनस ये tan 2 पॉजिटिव होता है नेगेटिव, अरे tan 2 पॉजिटिव होता है नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है 2, अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो, बहुत देर में बोलते हो, tan 2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में, सर सेकंड। सर सेकंड में। तो tan 2 क्या होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा तो सर। tan 2 क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस tan 2 क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ माइनस इनफिनिट से इनफिनिट इंक्रीजिंग बनाना है, तो ये होगा ना -tan 2 0 पर, यस सर। तो सर ये इसका कर्व रियल कैसा है रूट नीचे? इसका एक ही रियल रूट आ रहा है,
एक ही Yes. रियल रूट आ रहा है अल्फा, यही है ना अल्फा? यस सर। तो अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। बस वो तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? बताओ, फार्मूला लिखवाया था कॉट इनवर्स अल्फा और टेन इनवर्स अल्फा में एक रिलेशन बताया था, जब अल्फा नेगेटिव है तो अलग होता है। तुमने इसको कॉट इनवर्स अल्फा, इसको टेन इनवर्स अल्फा लिख दिया होगा डायरेक्ट, ध्यान आ रहा है? Yes, sir. क्या था फार्मूला? यस बोलो सर। बोलो, फार्मूला बोलो जब अल्फा नेगेटिव है। मैं प्रूव करके बता रहा हूँ वापिस, तुमको याद रखना है। इसको मान लिया ये, अब बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/अल्फा की वैल्यू। और ये दोनों मिलके क्या हो गए? 5/2। तो आंसर कितना आया? 5। समझ गए? Yes, sir. चलो बोलो नेक्स्ट। अगला बोलो। सर K3। K3 में भी ऐसे ले लो, कॉस ले लो दोनों तरफ। दोनों तरफ कॉस ले लिया। बोलो फार्मूला। कॉस, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्या आ गया? कॉस ए कितना हो गया? एक्स। कॉस बी कितना हो गया? y/2। साइन ए कितना हो जाएगा? साइन बी कितना हो जाएगा? अरे कॉस बी y/2 है, तो साइन बी कितना हो जाएगा? कर लोगे ना? ये आगे समझ में? यस सर। यस सर। इसको इधर लिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ओके सर। और बोलो। और बोलो, सब वही है, देख लो। दोनों तरफ कॉस ले लिया, दोनों तरफ tan। ऐसे क्वेश्चन करवाए ना मैंने? करवाए थे, ध्यान है? tan वाला करवाया था। x दोनों तरफ tan ले लिया, दोनों तरफ cos ले यस लिया। सर। यस सब सर। वही है, देख लो। अगला बोलो। बच्चों कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। चलो आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट। डीपीपी कितनी हो गई तुम लोगों की? मिटा दो। यस सर। यस सर।
बच्चों लिमिट का मतलब क्या होता है? पहले बात तो अपन थोड़ा बहुत मैंने 11th में बताया था, लेकिन अब मैं पूरा दोबारा से बता रहा हूँ A to Z। लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू a f x इज इक्वल टू l, l क्या होना चाहिए? फाइनाइट। l क्या होना चाहिए? फाइनाइट। इट मींस अगर ये लिखा हुआ है, it means whenever x tends to a, then the value of fx tends to l। जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ जाएगी, वैसे वैसे फंक्शन fx की वैल्यू किस तरफ जाएगी बच्चों? L की तरफ। L। देखना है, always remember that x is never equal to a। ध्यान रखना है, x a की तरफ जाएगा लेकिन a कभी नहीं होगा। लिमिट का मतलब होता है x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल पास में पहुंच जाएगा, बिल्कुल नियर पहुंच जाएगा, लेकिन कभी भी a नहीं बनेगा, कभी भी x की वैल्यू a नहीं होगी। अगर x की वैल्यू a रखनी होती तो इतना धमा चौकड़ी क्यों करते? सीधा सीधा x इक्वल टू a ऐसे निकाल देते ना, लिमिट पढ़ते ही क्यों? समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes. x की वैल्यू a बनानी होती तो इतनी धमा चौकड़ी यानी लिमिट का चैप्टर पढ़ते ही नहीं। क्या करते? एफ ए निकाल लो, A put कर देते। ए रख दो। तो ये तो सबको करना आता ही है, सबको आता है ना? Yes sir. तो Yes इतना sir. कुछ कर, तो अगर x को a कभी नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। ये पूरा चैप्टर यही है। लिमिट का मतलब क्या है? ये ऑलवेज रिमेंबर दैट x इज नेवर इक्वल टू a। x कभी a के बराबर नहीं होता है लिमिट में। क्लियर? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मतलब अब सपोज करो अपन ने लिया एफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे को निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे को 1 के पास ले जानी है। अब x की वैल्यू 1 के पास मैं दो तरह से ले जा सकता हूं। कैसे ले जा सकता हूं? दो तरह से। एक, देखो नंबर लाइन पे, अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो ये x एक्सिस है और x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 1 में लेफ्ट हैंड साइड से भी ले जा सकता हूं, ये x इक्वल टू 1 है। और एक x को मैंने कहा जैसे जैसे x 1 की तरफ जाएगा, इसका मतलब यही ना, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे x 1 की तरफ जाएगा, तो x 1 की तरफ दो तरह से जा सकता है, उसके लिए दो रास्ते हैं। जैसे कोचिंग से घर जाते हो तो कई रास्ते होते हैं, दो रास्ते भी होते ही हैं, ये कभी इधर से गए कभी इधर से गए। वैसे ही x इक्वल टू 1 की तरफ जाना है, x को 1 की तरफ ले जाना है, तो हम दो रास्ते से आ सकते हैं। कौन से दो रास्ते हैं बच्चों? नेगेटिव से और पॉजिटिव से। एक तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मैं टेबल बना रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। और 0.5 रखी तो 2.5। 0.7 रखी तो 2.7 2.7। 0.9 रखी तो 2.9। 0.999 रखी तो 2.999।
क्या मैं x इक्वल टू 1 रख दूं क्या? No, sir. तो x इक्वल टू 1 रख ही नहीं सकते। तो बच्चों मैंने देखा जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू 1 की तरफ ले जा रहा हूं, बिल्कुल 1 के बिल्कुल पास में पहुंच गया है, ठीक है, ये 1 के पास पहुंच रहा है, लेकिन 1 कभी नहीं होगा। जैसे 0.999999999 ऐसे हजारों 9 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2.999. ध्यान रखना है, इसको कभी 1 नहीं रखूंगा, ये 1 नहीं होगा, ये 0.9999999 हो जाएगा, और तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.99999। तो बताओ जैसे जैसे x 1 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाती दिख रही है तुमको? 3 3 तरफ. तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? यानी अगर मैं बोलूं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिखी तुमको? बोलो। 3. मतलब जैसे x 1 की तरफ जा रहा है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो लेकिन जैसे ये 1 है तो हम कह रहे हैं बस अप्रोचिंग बोल रहे हैं, तो टेंडिंग की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 3। मतलब ये इक्वल टू 3 बोल रहा हूं, यानी 3 नहीं है, क्या हो रहा है? इसको हम बोल रहे हैं 3 की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? 3 की तरफ. 3 की तरफ. 3 की तरफ जा रहा है. लेकिन ध्यान रखना, क्या कभी 3 होगा? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं होगा। Limit है वो. हाँ, क्योंकि 3 तो तब होगा ना जब x इक्वल टू 1 होगा। तो हमको लिमिट का मतलब x इक्वल टू 1 हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं लिमिट का मतलब x इक्वल टू 1 नहीं है। लिमिट का मतलब क्या है? x X 1 not की तरफ equal to जाएगा। 1. हाँ, x 1 की तरफ बिल्कुल बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन 1 नहीं होगा। लिमिट लिखा है तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, और अगर लिमिट की जगह कुछ लिखा है x इक्वल टू 1 तो हाँ ठीक है, x इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन अगर लिमिट करके लिखा है तो x इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इधर से देखें, ये लिख लिया था ना ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इधर देखो 3 पर वैल्यू क्या आएगी? क्या था फंक्शन? 3 पर 5 आ रही है, 2 पर 1.9। अब राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, ये लिखा था ना अपन ने। अब Yes, राइट sir. हैंड साइड से आ रहा हूँ, बोलो। जैसे जैसे 3 को मैं राइट हैंड साइड से 1 की तरफ ला रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू किस तरफ जाती दिख रही है तुमको? अरे 3 की बोलो। तरफ. तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 3। 3. तो इसको कहेंगे लिमिट। ये लिख लो, ये दोनों टेबल बना लो। अब मिटा दो इसको। अब बच्चों देखो, जब LHL, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो शॉर्ट में कहते हैं LHL, LHL, और इसको क्या कहेंगे? RHL। तो कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब LHL इक्वल टू RHL। मिटा दूं? है भाई? Yes, मिटा sir. दूं?
यहाँ नोट डाल के लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा बच्चों? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा और फाइनाइट होगा। सर फिर इसके अंदर और ओपन ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है? ओपन ब्रैकेट एक इंटरवल होता है, या इंटरवल की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अप्रोच कर रहा है, वहां पे इंटरवल थोड़ी बना रहे हैं यहाँ पे। सर तो इसको माइनस इंफिनिटी से जो लिमिट है उसको ओपन ब्रैकेट लिखता है। यस सर। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर तो इसको उस पे ओपन ब्रैकेट लगा दे। माइनस सर माइनस इंफिनिटी से जो भी मतलब होगा लिमिट वहां तक ओपन ब्रैकेट लगा दे। अरे तो क्या इंटरवल थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम, तो कह रहे हैं x की वैल्यू बिल्कुल a के पास पहुंच जाएगी तब इसकी वैल्यू निकालो। इंटरवल थोड़ी निकालना है अपन को। इंटरवल x को हम a के पास ले जा रहे हैं और a बिल्कुल a के नजदीक पहुंच जाएगा तो पूछ रहा है कि फंक्शन की वैल्यू बताओ। इंटरवल का क्या लेना देना है यहाँ पे? ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए टेबल बनाई कि जैसे जैसे x को हम लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ ले जा रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू 3 की तरफ जा रही थी, और यस जैसे सर। जैसे हम राइट हैंड साइड से 1 की तरफ ले जा रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू फिर 3 की तरफ जा रही थी। जब फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से सेम नंबर की तरफ अप्रोच करती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी बच्चों? जब LHL इक्वल टू RHL होगा और वो फाइनाइट होगा। अभी मैं ग्राफ से भी बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। ये क्लियर? LHL को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे H को मैं क्या मान रहा हूँ? H हमेशा मैं क्या मानूंगा? H क्या है? A में से कुछ कम हो रहा है, देखो यहाँ पे ये लिमिट का मतलब x टेंडिंग टू a पर वैल्यू निकालनी है LHL। तो LHL निकाल रहा हूं तो मैं x इक्वल टू a नहीं रखा है मैंने, क्या रखा है फंक्शन में? a माइनस h, यानी a से थोड़ा कम। h के वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो a में से थोड़ा कम हो रहा है ना। ये क्या है? अगर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है तो ये क्या लिखा है मैंने? 1.99999999। समझ गए? यस यस सर। और RHL को कैसे लिखते हैं? सर इसके अंदर लिमिट में h टेंडिंग टू 0 है क्या? ये हाँ, ये लिखा है ना h टेंडिंग टू 0। h का मतलब क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी h 0 की तरफ जा रहा है। 0 नहीं होगा। टेंडिंग का मतलब हमेशा ध्यान रखना 0 नहीं होगा। टेंड का मतलब है उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 है लेकिन 0 नहीं है। यस सर। और RHL को ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन। दोनों एक ही मतलब है। तो कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब दोनों बराबर होंगे और फाइनाइट होंगे। ग्राफिकली समझते हैं, चलो। ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx का ग्राफ है। एट x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे मैं x इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहा हूँ। LHL RHL मतलब x इक्वल टू 2 के आसपास।
ये मिटा दूं? अरे बोलो, मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. इस ग्राफ को देख के बताओ आरएचएल, आरएचएल मतलब जैसे 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 मैं एक्स को यहां से 2 की तरफ ला रहा हूं तो फंक्शन कहां जा रहा है? 3 की तरफ। तो इसकी वैल्यू क्या आई आरएचएल, यानी 2 प्लस की वैल्यू क्या आई? 3। और एलएचएल जब यहां से एक्स की तरफ 2 के, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से एक्स को एक्स की वैल्यू 2 की तरफ ले जा रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? देखो 3 की 3 तरफ। की तरफ। ठीक है सर। और F2 पर वैल्यू क्या है? 3। 3। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? यस यस सर। सर। और क्या होगा? क्यों होगी? क्योंकि LHL और RHL बराबर है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दोनों बराबर है और फाइनाइट है। तो इसका मतलब अगर एग्जिस्ट करेगी तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? अगर LHL RHL इक्वल होगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx को क्या लिख दूंगा मैं? 3। ये समझ में आया? Yes, वाला। Yes. अब ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 थी, तो F2 की वैल्यू 3 थी। इससे कोई लेना देना नहीं है लिमिट का, इससे लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। है। हमें किससे मतलब था लिमिट के लिए? LHL और RHL से। ये कोई दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, बताओ एट एक्स इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं। LHL बोलो, और LHL को लिखेंगे कैसे वो भी लिखना। हाँ LHL को कैसे लिखेंगे अभी बताया मैंने, 2 माइनस करके। बोलो क्या है भाई? जैसे जैसे मैं x इक्वल टू 2 की तरफ जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? किधर जाती हुई दिख रही है? 3। 3 की तरफ। इधर बोलो सर जैसे जैसे इधर से आ रहा हूँ राइट साइड से आ रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? 3 की तरफ जा रही है। और F2 क्या है? Not defined. 3 नॉट डिफाइंड सर, ओपन है। ऊपर है ना, यानी x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, डोमेन में नहीं है x इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में इस वाले ग्राफ के हिसाब से देखें तो x इक्वल टू 2 फंक्शन का डोमेन में नहीं है, नॉट डिफाइन है। और ये बोलो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नो सर। No, sir. Yes, sir. Not defined. क्यों नहीं करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? सारा पढ़ाया लिखा बेकार कर दिया तुम लोगों ने, क्यों नहीं करेगी? अबे मैंने क्या कहा अभी? लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब LHL RHL LHL equals to RHL equals to finite. तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। Yes, sir. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड किसके बराबर है? ठीक है। ठीक है। तो समझ में आया, x इक्वल टू 2 से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। तो सर इसको निकालते क्यों? पता नहीं यार, अब ये तो
मैथ्स है। सर। मैथमेटिक्स में अभी अपन ने आईटीएफ पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, क्या किया उसको, क्या क्या काम आता है, कुछ नहीं। सर ये सब चीजें क्या काम आती है कि अगली क्लास में जाना है। सर इसमें जाना x, है। सर इसमें x टेंड्स टू है ना, तो सर 3 प्रॉपर वैल्यू थोड़ी आ पाएगी फंक्शन की, माइनस के पॉजिटिव आएगी ना थोड़ी। उसका मतलब यही होता है, ये लिमिट लगा रखा है ना अपन ने। यस लिमिट सर। का मतलब है एफ एक्स अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, इक्वल टू लिखते 3 है, यस लेकिन सर। इसका 3 का मतलब क्या है। नेगेटिव या पॉजिटिव। अरे 3 का मतलब, ये जब लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट इसका मतलब टेंड्स जैसे टू। जैसे एक्स, इसका मतलब है इसको पूरे को पढ़ते हैं। ये अभी मैंने लिखवाया था ना, यस सर। क्या लिखवाया था। whenever x tends to a, जैसे जैसे x a की तरफ जाता है, फंक्शन किसकी तरफ जाता है। एल की तरफ। इसका लिखते ऐसे ही है, इक्वल। इसका इक्वल का जी, जी। मतलब क्या है, एल की तरफ जा रहा है। यस सर। तीसरा ग्राफ, हाँ बोलो एलएचएल क्या है, आरएचएल क्या है। एलएचएल आरएचएल लिखना आ गया ना सबको। यस सर। हाँ, एलएचएल क्या है, एक्स इक्वल टू 2 पर बात कर रहे हैं। 4 हाँ, एलएचएल क्या है, बाईं तरफ से, बाईं तरफ से जब जब बाईं 4 तरफ से एक्स की जगह 2 आ रहा है तो 4 क्या आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है। और ये 3 3 और ये नॉट ओपन डिपेंड 4 से क्लोज 3। ये क्लोज है ना 2 पर, 3 और ये क्लोज है ना यस सर। 2 पर। और ये नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको डी एन लिखूंगा शॉर्ट में। डज नॉट एग्जिस्ट को क्या लिखेंगे आप, डी एन। ये यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है भाई। एलएचएल और आरएचएल। मैं जरूरी नहीं है एक्स इक्वल टू ही हो, अमित आपकी बार 1 ले लिया मैंने। हाँ बोलो यहाँ एक्स इक्वल टू 1 पर। LHL equals to 3, RHL equals to 1, F1 is equals to 2, and limit does not exist. और ये Does not exist. अरे समझ में आ गया सबको। Yes, sir. यस सर। हम्म, बोलो। LHL equal to 5, RHL equal to 0 और f of 5 equals to 3. Limit does not exist.
हाँ बच्चों बोलो, एलएचएल क्या है? 3 आरएचएल 0 not Not defined. defined. Not defined. नॉट डिफाइंड। और 5 3 3 तो ये does not exist. does not Does exist. not exist. अब एक मिनट मेरी बात सुनो यहाँ पे। अगर फंक्शन, अगर जो x इक्वल टू 5 है वो आखिरी पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, आरएचएल डिफाइन नहीं है, तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, Does not exist. Limit not defined. लेकिन यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में 99% चांसेज है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन मानेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन है ही नहीं। अरे इसके 5 के आगे फंक्शन ही नहीं है तो उस तरफ से हम देखेंगे ही क्यों। अगर लॉजिकल सोचे, जब इधर फंक्शन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो उधर से क्यों सोचेंगे, उधर से क्यों अप्रोच करेंगे। अरे उधर से तुम यहाँ से कोचिंग जा रहे हो, रेजोनेंस की कोचिंग जा रहे हो, एक रास्ता यहाँ से है और एक रास्ता यहाँ था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ वाला रास्ता बंद कर दिया, तो क्या तुम यहाँ से फिर भी जाओगे क्या? No, sir. No, sir. अब यहीं से जाया करोगे, अब यहीं से जाओगे ना, इधर से जाना बंद कर दोगे ना। Yes, sir. जब तुमको मालूम है यहाँ से रास्ता ही नहीं है तो जाओगे क्या, सोचोगे क्या जाने की? No, sir. तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो पूछ लेता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम? 3 समझ गए? yes sir. Yes, sir. ठीक है, जनरली पूछेगा क्या, ये पूछेगा भी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर रेयरली कभी कुछ पूछ लिया तो हम लिखेंगे 3। ये समझ में आ गया बच्चों आप सबको? Yes sir. Yes, sir. लिमिट का मतलब? Yes sir. Yes. अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, सबकी वैल्यू निकालो। तो मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तो मैं ही करके बता रहा हूँ अभी तो स्टार्टिंग में। देखो पहला 1 प्लस का मतलब है क्या करना है, आरएचएल निकालना है क्या एलएचएल? HL. RHL. RHL. आरएचएल कैसे निकालेंगे? 1 प्लस को क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया था, x टेंडिंग टू 1 प्लस निकालना है, तो x की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस h। और अगर एलएचएल निकालना होता तो क्या लिखते हैं? देखो डेफिनेशन लिखवाई थी शुरू में, लिखवाई थी, तो a प्लस एच और a माइनस एच, तो a क्या है यहाँ पे 1, तो a प्लस एच हो गया आरएचएल। अब बताओ ये क्या है 1, और h क्या मानते हैं अपन, h क्या मानते हैं, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, Small point. पॉजिटिव नंबर। h क्या होता Yes, है, sir. वेरी वेरी स्मॉल। मैंने ये h अपन लोगों ने तय किया है, ये क्वेश्चन में तय नहीं है, ध्यान रहे,
ये h किसने तय किया है कि पॉजिटिव नंबर होता है? हमने तय किया है। क्वेश्चन में गिवन है क्या h? नो सर। No, sir. तो क्वेश्चन में कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि बोले h सर वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर मान लेता हूं मैं। तो नेगेटिव नंबर मानेगा तो क्या लिखेंगे इसको? अगर वन h माइनस नेगेटिव है एच। तो h नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैंने क्या माना है? मेरे को फॉलो करना है तुमको। और मैंने क्या माना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। h को मैं जहां पर भी h की बात करूंगा तो वो h कौन सा होगा बच्चों? वेरी वेरी पॉजिटिव स्मॉल स्मॉल नंबर। पॉजिटिव। वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो बताओ ये वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, एच क्या है? पॉजिटिव नंबर, यानी 1 से बड़ी है। यस सर। Yes, sir. कितनी बड़ी है? 1 से बड़ी है और 2 से भी बड़ी है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। थोड़ी सी बड़ी है. है ना, बहुत छोटा है ना। तो 1 से बड़ी है और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बच्चों ये ध्यान रखना है, लिमिट को जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, फ्रैक्शनल पार्ट आए या सिग्नम फंक्शन आए, इनमें हमको क्या करना है? पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी पहले रिमूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। तो बताओ हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। तो ये रिमूव हो गया क्या? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव हो गया। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव हो गया तो अब हमको देखना है ये इक्वल टू 1 आ रहा है, तो h को मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कहां जाएगी? 1। वन। ये तो फिक्स, h को कुछ भी ले जाओ ये तो 1 है ना, 1 ही रहेगा। सर। हाँ बोलो। सर आपने बोला कि h की वैल्यू 1 से बड़ी है। h की वैल्यू 1 से बड़ी कब बोली है मैंने? ज्यादा सुनाई दे रहा तेरे को? मैंने कब बोला 1 से बड़ा? 0 से बड़ा बोला, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? 0.00001, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ओके सर। तुम लोग क्या समझते हो? पॉजिटिव नंबर को क्या से समझते हो तुम लोग? बोले तुम्हारी गिनती तरह, हमारी तो गिनती 1 से स्टार्ट होती है। क्यों भाई? रियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0.0000001, है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ अब बोलो। -1 है क्या आंसर सर? जल्दबाजी में मत करे, इसको क्या लिखेंगे? अब h क्या है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तू भी 1 से बड़ा ही मान रहा है, वही चक्कर कर रहा है। 1, ये 1 माइनस h, 1 से थोड़ा कम है। h की वैल्यू क्या है? 0.00001। h को दिमाग में बिठा लो, h क्या है? मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लगाए हैं, इसमें भी करोड़ों जीरो के बाद 1 आएगा, अरबों करोड़ों अरबों जीरो के बाद। समझ गए? Yes, sir. यस सर। तो h की वैल्यू क्या है? ये भी नहीं है, इससे भी छोटी है, यानी 0.000 हजारों करोड़ों अरबों बहुत सारे जीरो लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ, उसके बाद 1 लगाना है। समझ गए? यस सर। ये नोट डाल के लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर ही इस पे डिपेंड है, पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। हाँ बोलो। 1 में से ये घटाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी और 1 के बीच में आएगी। यस सर। Yes, sir. तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. 0. और अब लिमिट रख रहा हूँ, अब h 0 की तरफ ले जाओगे तो 0 किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ ही जाएगा। 0 तो ये आज मैं पूरा वो चैप्टर ही समझा रहा हूँ, लिमिट का मतलब समझा रहा हूँ। अभी तो चैप्टर तो कल से स्टार्ट करेंगे। अब बोलो, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या लिखूं? h क्या है? तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? बोलो 3.0000001 का
0.00001 और 001 है कौन? H H तो इसको क्या लिखूंगा मैंने क्या बताया पहले? ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम और मॉड जब भी आए इनको रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू? H या फार्मूला भी लगा सकते हैं, एक फार्मूला होता है ना, फैक्ट क्या है बोलो? आई प्लस आई इंटीजर है, इंटीजर को जोड़े या घटाएं तो फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? no sir no sir No. और अब h 0 की तरफ जा रहा है तो ये h भी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ तो वैल्यू क्या आई? 0। ये बोलो इसकी वैल्यू Sir, क्या 1 है? minus h क्या है? x. h क्या है? ये अंदाजे के लिए 0.0001 मान लिया करो, 0.01 मान लो, ठीक है? वैसे तो 0.000001 है, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं? 0.01 मान लिया। तो बताओ h क्या है? 0.01। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 2.9999. हाँ 2.9999, 2.999 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.9999 1 minus h. 1 minus h. 0.999 और 0.999 को कैसे लिखूंगा मैं? समझ गए? yes sir Yes, sir. और h, और जैसे जैसे h को 0 की तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस h की वैल्यू कहाँ जाएगी? 1 अब बच्चों ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है h की जगह 0 रख दिया, 0 रखा नहीं है। हमने देखा कि h जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? 1 की तरफ। हाँ ये क्या लिखा था मैंने? x tending to pi by 2 into fractional part of sin x ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आएगा तो LHL RHL दोनों निकालेंगे। तो इसमें मैंने प्लस या माइनस दे नहीं रखा कि LHL निकालना है या RHL, लिमिट पूछ ली है शायद। तो लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? LHL भी निकालोगे, RHL भी निकालोगे। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो मैं कहूंगा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो भी कर रही है वो आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले क्या निकालूंगा 5वें में? LHL बोलो क्या आएगा? LHL क्या लिखूं? LHL अरे यही लिखूंगा ना पाई बाई 2। अब यहाँ पे a माइनस h लिखूंगा। a क्या है? अरे समझ में आ गया? LHL लिखना RHL लिखना तो आ गया ना h की फॉर्म में। Yes, sir. साइन पाई बाई 2 माइनस h कितना होता है? cos h। अब cos h h कितना है बोलो? 0.001 Very small positive number. हाँ अरे तुम तो वही बोलो, पॉजिटिव नंबर मत बोलो। पॉजिटिव नंबर बोलते ही कहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा पॉजिटिव नंबर? सबका 1 से। तुमको क्या बोलना है? 0.00001। 0.00001. तो cos 0.00001 की वैल्यू यानी cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 1. सर ये a minus h वाला बता दो एक बार इसके अंदर। डेफिनेशन देखेंगे। LHL को क्या लिखवाया मैंने? a माइनस h ही तो लिखा है। ये साइन एंगल के अंदर कैसे चला गया h? अबे x को रिप्लेस करना है ना, किससे रिप्लेस करना है? LHL में x को किससे रिप्लेस Okay, करते हैं? okay. a माइनस h से। यस सर यस हाँ बताओ ये cos का ग्राफ है, यही होता है। h पर वैल्यू क्या है? 1 से थोड़ी छोटी। अरे h बहुत छोटा है 0.001 और ये x से, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है?
1 से cos बहुत h की छोटी वैल्यू क्या आ रही है? cos h की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से छोटी। बोलो। Yes, yes sir. sir. यस सर 1 से छोटी को क्या लिख सकते हैं अपन? और 1 से छोटी आ रही है तो 1 से छोटी का 1 1 से छोटी minus को कैसे लिखेंगे? 1 से छोटी का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1 एच से छोटा है ना? 1 minus h. फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सर एच 1 माइनस एच का। अरे फिर वापिस देख एच की वैल्यू क्या बोली मैंने तुमको? 0.9999. हाँ एच की वैल्यू क्या है? 0.0001 तो 1 माइनस 0.001 क्या है? 0.9999 1 minus h. 0.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? 0.999. 0 99999. सर 0.999 तो 0.999 यानी ये खुद ही आ गया ना? Yes sir. 1 1 minus Yes, sir. h. 0 से 1 के बीच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? इटसेल्फ। 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0.5 0.5. 0.9 का 0.9. 0.9 ये 1 से छोटा है ना? ये 0.999 यानी खुद ही Yes, आ sir. जाएगा। Yes sir. क्या लिखूं? फ्रैक्शनल पार्ट हट गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट एच डी ओपन हो गया Yes sir. Yes, और sir. एच 0 की तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या आई? 1. अब निकालो आरएचएल। तो आरएचएल में किससे रिप्लेस करते सर हैं? -1 आ रहा है हैं? हाँ साइन पाई बाय 2 प्लस एच क्या होता है? तो ये भी वही आ गया ना? बोलो। Yes, sir. अब इसको ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको लिखना नहीं है। इसको क्या है? cos h की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है ना? Yes sir. यस सर तो 0 से 1 के बीच का फ्रैक्शनल पार्ट एच डी ओपन हो जाएगा। Yes sir. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अरे बाकी बच्चों का समझ में आ रहा है? सर वो माइनस cos h नहीं आएगा क्या वो? cos h की वैल्यू क्या होती है? h पॉजिटिव है तो cos h क्या होगा? 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच का ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? एच डी। यस सर तो एच डी लिख दिया। और Yes, h sir. टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू क्या होगी? जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा cos h की वैल्यू किधर जाती है? 1 की तरफ. और ऐसी वो समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है? Okay तो sir. अपन डायरेक्ट भी लिख सकते यस हैं। सर क्या दोनों बराबर हैं? Yes sir. यस सर Yes, sir. तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? Yes हाँ sir. सर और कितनी? 1 अरे समझ में आया? नोट डाउन करके लिखो एक बार। चलो बच्चों, बाकी का जो भी है कल बताऊंगा। आज लिमिट का मतलब समझ में आया, कल करेंगे आगे की पढ़ाई। ये समझ में आया? इसको रिवाइज कर लेना पूरा जो मैंने कराया है, कल अब मैं आगे कराऊंगा इसका। ये लिमिट का मतलब समझा दिया मैंने, अब जो भी लिखाना है वो कल कराऊंगा। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर होमवर्क मैं भेज दूंगा। ये लिख लिया सबने? बंद करूं क्लास? Thank you, sir. Thank you, sir. यस सर Thank you sir. होमवर्क मैं भेज दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर Okay sir. ओके बच्चों, बाय।